बजे। सर बिहार में सर हिजाब बैन कर दिया गया है ज्वेलरी दुकानों के सर। अब ये तो टेक्निकल में तो जो पुलिस को या सब जो डिसीजन मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्ट क्या हुआ है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब डिसीजन सरकार में टाइम लिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलाने की बात कर रहे थे बिहार में तो कल्चर रहा ही है उसके यहाँ जाना दही चूड़ा में। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। खरमास के बाद दही चूड़ा का भोज को लेकर के खूब चर्चा होती है और खास करके बिहार की राजनीति में जब जब दही चूड़ा का भोज होता है, राजनीति बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। और इसी क्रम में देखिए, लालू के बड़े लाल लालू के राह पे चल दिए हैं और दही चूड़ा भोज का आयोजन अपने आवास पर किए, जहां एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को खुद जाकर के आमंत्रण दे करके आए हैं। और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को भी वो कह रहे थे कि आमंत्रण देंगे, तो क्या नीतीश कुमार भी अब दही चूड़ा के भोज में शामिल होने जाएंगे? क्या तेज प्रताप का रुख अब एनडीए की तरफ होने जा रहा है और वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, इसलिए इस तरह का बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं? जब यह सवाल पूछा गया जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से, देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के। क्या सच में तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में जा रहे हैं या नहीं, सुनिए। मुख्यमंत्री जी तो हर एक साल यात्रा पे निकलते हैं, और अगर उनके पूरे कार्यकाल को देखिए और जब मुख्यमंत्री नहीं भी बने उससे भी पहले कार्यकाल को देखिए, जब वो न्याय यात्रा शुरू किए थे, और उनका रहता है कि जो सबसे ज्यादा जारा हो जाता है तभी वो निकलते हैं, अभी है ना, उसी हिसाब से उनका यात्रा रहता है। और मुख्यमंत्री की यात्रा से सबसे बड़ा असर ये होता है कि फील्ड में जो काम है वो और स्पीड अप होता है, या उनको फर्स्ट हैंड जानकारी मिलती है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव वो पब्लिक फीडबैक से लेकर के काम सर, एक तरफ मुख्यमंत्री यात्रा पे निकल रहे हैं, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष पिछले 1.5 महीने से गायब है, कहीं दिख नहीं रहे। अब उत्तराखंड में दिख रहे हैं शादी समारोह में। अब ये तो पूछना चाहिए उस पार्टी से, खास करके बिहार की जनता चुनाव में जो उनका पूरा रहा है एक्टिविटी या कंडक्ट, वो सब देखा है पहले भी किस हिसाब से रहे। ये तो उनको सोचना चाहिए कि हाउस के बीच में ही निकल जाना, ये भी रहा है, कभी नहीं रहा है। तो ये तो अब सब देखता रहा है उनका राजनीति करने का तरीका। कभी सेवा भाव से राजनीति किए नहीं। सर, बंगाल में सर आईपैक के ठिकानों पर ईडी का छापा चल रहा है, और तो सरकार इसका ममता बनर्जी कह रही हैं कि अमित शाह डर गए हैं इलेक्शन में लड़ने की हिम्मत नहीं, इसलिए अब हमारे आईटी सेल पे ही छापा मरवा रहे हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स को ले जा रहे हैं। अब इस पे तो टिप्पणी हम लोग क्या करें, चुनाव है, वहां पर एसआईआर हो रहा है, एसआईआर बिहार में हुआ, उसको लेके कितना हल्ला मचा, कोई प्रभाव पड़ा बिहार में? आप लोग भी इतना घूमे तो कोई था इशू एसआईआर का? उसी तरह अन्य जो इशू है, मुझे जानकारी नहीं एग्जैक्ट क्या हुआ है, लेकिन अन्य कोई इशू है, तब चुनाव का समय है, तरह तरह का बात बंगाल से आता है। ये हम लोग पार्टी में बात करेंगे अभी। सर, अमेरिकी टैरिफ के बीच सर 7.4% जो है वो, हाँ, बहुत अच्छा बात आपने पूछा है। ये सही बात है कि देश की अर्थव्यवस्था को जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के रिजीम में काम हुआ है, कि आप जानते हैं कि पिछले बार के बजट में इनकम टैक्स भी रिड्यूस किया गया, उसके बाद जीएसटी भी रिड्यूस हुआ। तो उससे क्या होता है कि जब ये रिड्यूस हुआ तो कंजम्पशन बढ़ा, इन्फ्लेशन कम हुआ, प्राइस राइज जिसको कहते हैं। और टैरिफ लगने के बाद या जो टर्मोइल है इंटरनेशनल मार्केट, उसके बावजूद अगर भारत का ग्रोथ ये है, इसका मतलब फिस्कल मैनेजमेंट वो बहुत बढ़िया रहा है सरकार का। अब बजट नया आने वाला है तो जरूर मुझे लगता है कि उसी हिसाब से ग्रोथ का प्रोजेक्शन। 1 फरवरी को यूनियन बजट भी पेश होने वाला है सर, और रविवार दिन पड़ रहा है, और इतिहास में दूसरी बार ऐसा दिन पड़ रहा है। ये वही तो कह रहा हूँ कि बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है वो, और मुझे लगता है कि संडे को वर्किंग डे बना देना ये प्रधानमंत्री ही कर सकते थे। उस दिन काम जिस हिसाब से वो उस दिन बजट होगा। और मुझे एक बात जरूर लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा पूर्वोदय की बात, कि जब तक
पूर्वी राज्य है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आते हैं, उस पर फोकस भी रहा। आप लोगों ने भी देखा कि 2 बजट जो पीछे आया उसमें जिस तरह से पूरा ईस्टर्न बेल्ट को और बिहार को भी पूरा ध्यान में रख के किया गया था, तो इसी तो उससे पूर्वोदय पर और ध्यान रहेगा सरकार का आने वाले बजट। सर बिहार में सर हिजाब बैन कर दिया गया है ज्वेलरी दुकानों के सर। अब ये तो टेक्निकल्स में तो जो पुलिस को या सब जो डिसीजन, मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्ट क्या हुआ है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी ये सब डिसीजन सरकार में टाइम लिया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बुलाने की बात कर रहे थे प्रताप दही चूड़ा भोज में सर बिहार में तो ये तो कल्चर रहा ही है उससे कि यहाँ जाना दही चूड़ा में। तो आपने सुना संजय झा का सीधे तौर पे दही चूड़ा भोज को लेकर के कह रहे हैं कि इस तरह का तो आयोजन होता ही है। वहीं तेजस्वी यादव पर भी खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव गायब नजर आ रहे थे, अब उत्तराखंड में दिखे हैं, इस पर भी खूब बोले। बने रहे बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।